चीन में हो रहे एसओसी समिट में भारत, रूस और चीन की नई जुगलबंदी से अमेरिका की निश्चित ही नींद उड़ गई होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अजीबोगरीब फैसलों से ये तीनों देश हैरान हैं और इस सम्मेलन में पीएम मोदी से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के प्रमुख जिनपिंग ने हाथों हाथ लिया। वो अमेरिका के खिलाफ नई घेराबंदी की शुरुआत लगती है। मोदी, पुतिन और जिनपिंग आज एक साथ जिस अंदाज में एससीओ के मंच पर नजर आए, उसके क्या है मायने? क्या रूस, भारत और चीन के बीच नए संबंधों की एक बार फिर से शुरुआत होगी? हमारी इस रिपोर्ट में जानिए। दुनिया की नजरें एससीओ समिट पर टिकी थी। चीन के तियानजिन में वैश्विक शक्तियां एक साथ थी, लेकिन एक तस्वीर ने पूरा ध्यान अपनी ओर खींच लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हाथों में हाथ लिए मुस्कुराते चेहरों के साथ आगे बढ़ रहे थे और पास में ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ खड़े थे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बस ताकते रह गए। शहबाज की आंखों में बेचैनी झलक रही थी, मानो कह रही हूँ, मैं भी हूँ, मुझे भी तो देख लो। लेकिन पीएम मोदी और पुतिन ने शहबाज शरीफ को नजरअंदाज कर दिया। इतना ही नहीं, एक और मौके पर शहबाज शरीफ भागते हुए पुतिन से हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़े, लेकिन शहबाज के इस अंदाज ने दुनिया भर में उनकी खूब खिल्ली उड़ा दी। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एससीओ समिट में एक तरफ जिनपिंग से ट्यूनिंग और दूसरी तरफ मोदी पुतिन की दोस्ती ने वैश्विक मंच पर खूब रंग जमाया है। रूस के राष्ट्रपति चाहते थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वो सफर करें, इसीलिए उन्होंने 10 मिनट तक उनका इंतजार किया और एससीओ समिट के लिए दोनों नेता एक साथ एक ही कार में बैठकर पहुंचे। पुतिन और मोदी के बीच करीब 45 मिनट तक कार में बातचीत भी हुई। ये तस्वीर अमेरिका को भी कड़ा संदेश दे रही है, क्योंकि ट्रंप ने रूस पर युद्ध रोकने का दबाव बनाने के लिए भारत को ढाल बनाया, लेकिन इस बीच पुतिन ने वैश्विक मंच पर भारत को प्रिय दोस्त और भारत ने रूस को मुश्किल वक्त का साथी बताया। इतना ही नहीं, भारत ने रूस यूक्रेन युद्ध पर भी खुलकर बात की। यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के विषय में हम लगातार चर्चा करते रहे हैं। हाल में किए गए शांति के सभी प्रयासों का हम स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि सभी पक्ष कंस्ट्रक्टिवली आगे बढ़ेंगे, संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने और स्थायी शांति स्थापित करने का रास्ता खोजना होगा। ये पूरी मानवता की पुकार है। पुतिन की आंखों में आंखें डालकर रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने की कहना बड़ा कूटनीतिक कदम है। पीएम मोदी का ये बयान अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए एक संदेश भी है कि भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर कायम है। रूस के साथ दोस्ती बनाए रखते हुए भारत युद्ध के खिलाफ अपनी आवाज उठा सकता है। इतना ही नहीं, एससीओ समिट में पहलगाम हमले की भी प्रधानमंत्री ने खुलकर निंदा की। भारत पिछले 4 दशकों से निर्मम आतंकवाद का दंश झेल रहा। हाल ही में हमने पहलगाम में टेररिज्म का बहुत ही घिनौना रूप देखा। क्या कुछ देशों द्वारा आतंकवाद का खुलेआम समर्थन हमें स्वीकार्य हो सकता है? हमें स्पष्ट रूप से और एक स्वर में कहना होगा कि आतंकवाद पर कोई भी डबल स्टैंडर्ड स्वीकार्य नहीं होंगे। शहबाज शरीफ की मौजूदगी में पीएम ने सीमा पार आतंकवाद पर कड़ा प्रहार किया और सभी एससीओ देशों से आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान भी किया। इससे ज़्यादा मेरे ख्याल से कोई भी हमारा देश का नेता इन सब चीज़ों के बारे में बात नहीं कर सकता था और ये स्टेटमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है एससीओ के प्लेटफॉर्म से। सच्चाई भी सुनने की थोड़ी हैबिट डालें थोड़ी, और सच्चाई ये है, जब तक बॉर्डर के ऊपर शांति नहीं बनेगी, जब तक आप हमारा लैंड क्लेम करने के बंद नहीं करेंगे, जब तक अरुणाचल जो लद्दाख से लेकर अरुणाचल में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, मैं आपको लिख के देता हूँ, कुछ नहीं होगा। ये समिट भारत के लिए एक बड़ा मौका था, जिसने वैश्विक मंच पर भारत की स्वतंत्र और मजबूत छवि को उजागर किया है। साथ ही अमेरिका को भी यह संदेश गया है कि भारत किसी एक शक्ति के दबाव में नहीं आ सकता।
ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। वैसे जानकार मानते हैं कि भारत, रूस और चीन यदि एक साथ अमेरिका के टैरिफ की पाबंदियों के खिलाफ एकजुट हो गए तो अमेरिका को ही मुश्किल होगी। दरअसल भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और उभरता हुआ बाजार है, तो रूस और चीन बड़ी महाशक्तियां हैं। अमेरिका अब तक चीन के खिलाफ कोई टैरिफ नहीं लगा पाया, तो यूक्रेन के खिलाफ युद्ध बंद करने के लिए अब तक वो रूस को भी नहीं रोक पाया। अमेरिकी टैरिफ वार का शिकार बने भारत को यदि इन दो देशों का सहारा मिलता है तो निश्चित ही ट्रंप के मुंह पर बड़ा तमाचा होगा। वैसे चीन, रूस और भारत के एक साथ मिलने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। ट्रंप ने कहा है कि भारत अब टैरिफ घटाकर ना के बराबर करना चाहता है, लेकिन अब देर हो गई है। भारत के साथ हमारा बिजनेस कम है, भारत हमें हमेशा ज़्यादा सामान बेचता है और हमारा उससे एक तरफा रिश्ता है।